तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी आरोपी की जिसने करोड़ों का जो है वो चूना लगाया और अब प्राइवेट वार्ड की मांग कर रहा है। आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल की हम बात कर रहे हैं। उसकी याचिका को जो है वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की मांग रखी थी। बंसल को बीमारी के चलते सेक्टर 32 अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आपको बताएं कि 1626 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में गिरफ्तार है बंसल को ईडी ने 2 महीने पहले जो है वो गिरफ्तार किया था। 75 साल इन जनाब की उम्र है और संक्रमण का जो है वो उन्होंने हवाला दिया कि अगर वो नॉर्मल वार्ड में रहते हैं तो उन्हें संक्रमण हो सकता है, जिस वजह से उन्हें प्राइवेट वार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि उन्हें प्राइवेट वार्ड में रहना चाहिए, जबकि ईडी द्वारा इस बात को सिरे से नकार दिया गया है। सुरजीत कुमार बंसल की प्राइवेट वार्ड की मांग को लेकर दायर याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। बंसल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2 महीने पहले जो है वो गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपनी बीमारी के उपचार के लिए अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में खुद को जो है वो दाखिल कराने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी डाली थी। उसमें उसने कहा था कि बीमारी के चलते सेक्टर 32 अस्पताल में दाखिल कराया गया था मुझे, जहां डॉक्टर ने उसे प्राइवेट वार्ड में एडमिट होने की सलाह दी। इसके बावजूद जेल प्रबंधन और अस्पताल की ओर से उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि 75 साल की उम्र है, बीमारी के चलते जनरल वार्ड में भर्ती होने पर उसे संक्रमण का खतरा है। वहीं ईडी की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि अस्पताल अथॉरिटी ने सिर्फ उसके उपचार के रिकॉर्ड में प्राइवेट वार्ड दिए जाने के बारे में मेंशन किया था। डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उसे इलाज के लिए प्राइवेट वार्ड जरूरी है। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और बंसल की याचिका खारिज कर दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार का यह मामला है जो प्राइवेट वार्ड की मांग कर रहा है, लेकिन ईडी द्वारा जो है वो अपनी बात भी रखी गई कि भैया डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि प्राइवेट वार्ड में ही इनका इलाज हो सकता है। तो इस बात पर दोनों पक्षों को अदालत द्वारा सुना गया और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया और एक्शन ये कि याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी आरोपी की जिसने करोड़ों का जो है वो चूना लगाया और अब प्राइवेट वार्ड की मांग कर रहा है। आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल की हम बात कर रहे हैं। उसकी याचिका को जो है वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की मांग रखी थी। बंसल को बीमारी के चलते सेक्टर 32 अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आपको बताएं कि 1626 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में गिरफ्तार है बंसल को ईडी ने 2 महीने पहले जो है वो गिरफ्तार किया था। 75 साल इन जनाब की उम्र है और संक्रमण का जो है वो उन्होंने हवाला दिया कि अगर वो नॉर्मल वार्ड में रहते हैं तो उन्हें संक्रमण हो सकता है, जिस वजह से उन्हें प्राइवेट वार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि उन्हें प्राइवेट वार्ड में रहना चाहिए, जबकि ईडी द्वारा इस बात को सिरे से नकार दिया गया है। सुरजीत कुमार बंसल की प्राइवेट वार्ड की मांग को लेकर दायर याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। बंसल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2 महीने पहले जो है वो गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपनी बीमारी के उपचार के लिए अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में खुद को जो है वो दाखिल कराने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी डाली थी। उसमें उसने कहा था कि बीमारी के चलते सेक्टर 32 अस्पताल में दाखिल कराया गया था मुझे, जहां डॉक्टर ने उसे प्राइवेट वार्ड में एडमिट होने की सलाह दी। इसके बावजूद जेल प्रबंधन और अस्पताल की ओर से उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि 75 साल की उम्र है, बीमारी के चलते जनरल वार्ड में भर्ती होने पर उसे संक्रमण का खतरा है। वहीं ईडी की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि अस्पताल अथॉरिटी ने सिर्फ उसके उपचार के रिकॉर्ड में प्राइवेट वार्ड दिए जाने के बारे में मेंशन किया था। डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उसे इलाज के लिए प्राइवेट वार्ड जरूरी है। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और बंसल की याचिका खारिज कर दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार का यह मामला है जो प्राइवेट वार्ड की मांग कर रहा है, लेकिन ईडी द्वारा जो है वो अपनी बात भी रखी गई कि भैया डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि प्राइवेट वार्ड में ही इनका इलाज हो सकता है। तो इस बात पर दोनों पक्षों को अदालत द्वारा सुना गया और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया और एक्शन ये कि याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई।